मुझे लगा था इस मामले में जितना वाद विवाद था खत्म हो गया और अब हम एक फैसले पे पहुंच चुके हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं मार्को, तुम्हारा हर फैसला मेरा भी फैसला हो। फैसला तुम्हारा था कि तुम अपनी माँ का पेशा छोड़कर मेरे नाम की इज्जत अपनाना चाहती हो। तुम्हारा नाम, अब मुझे मेरी माँ के पेशे में तुम्हारे नाम से ज्यादा इज्जत नजर आने लगी है। घुंघरू तबले और सारंगी के शोर में अगर तुम महफिल सजाना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे घर में नहीं हो सकता। मार्को, कुछ तो फर्क है ना मुझ में और इन पत्थर की मूर्तियों में। ये मुझे परेशान नहीं करती। परेशान नहीं करती इसलिए क्योंकि ये पत्थर की है, या पत्थर की इसलिए परेशान नहीं करती? तुमने मेरे दिल पे पत्थर रखा है मार्को। अब एक बार इस पत्थर में दिल रख कर देखो, फिर एक एक मूर्ति चिल्ला चिल्ला कर तुमसे कहेगी, मार्को मैं जीना चाहती हूँ, मार्को मैं जीना चाहती हूँ, मार्को मैं जीना चाहती हूँ। जी नहीं रही हो तुम। जी को मार के जीना अगर जीना है तो जी रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पास जैसे तुम्हारा काम है, मेरे पास क्या है? एक औरत के पास क्या होता है रोजी? उसका घर। घर पति से होता है, घर होता है बच्चों से। इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? अगर नहीं चाहते भगवान तो क्या कर सकते हैं हम? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ मार्को, लेकिन मैं किस उम्मीद पर जीऊं? दिन में क्या सपने देखा करूं, रात में जब तक क्या सपने देखा करूं? बच्चों का सुख नहीं तो कोई तो सुख आने दो मेरे जीवन में। सुख सुख सुख, सारा सुख अगर नाचने गाने पे था तो क्यों छोड़ा अपनी माँ का घर? माँ का घर छोड़ा था कि पति के घर जाऊंगी? क्या पता था वहां ना घर होगा ना पति। तो क्या चाहती हो तुम? सारा काम काज छोड़कर तुम्हारे बालों में फूल सजाता फिरूं? फूलों से नफरत थी तो शादी क्यों की? सर पे मुसीबत रखने का शौक था इसलिए की शादी। शौक नहीं, जरूरत थी तुम्हारी। एक हार्ड मास के पुतले की जरूरत थी तुम्हारी। समझ क्या लो। गंदी बातें कर रही हो? गंदी बातें तुम्हारी हरकतों की है। मेरे प्यार को हवस कह रही हो? और तुम अपनी हवस को प्यार कहते हो। तुम्हें पत्नी नहीं औरत चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो। और इसीलिए तुम्हें मुझसे ज्यादा तुम्हारा बिस्तर प्यारा है, क्योंकि वो तुम्हारी थकान मिटाने के बाद तुमसे कोई मांग नहीं करता। आदमी नहीं, वैशी हो तुम, वैशी हो तुम। कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे मतलब? तुम मेरी इजाजत के बगैर कुछ ऐसा वैसा नहीं कर सकती। अच्छा, मेरा आखिर तुम पे कोई अधिकार है? तुम कैसे भूल सकती हो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया? मैं ना होता तो क्या होती तुम? वही जो होने जा रही हूँ। ये मैं होने नहीं दूंगा। कोई भी आवारा लफंगा बदमाश 98 रुपए बाजार में फेंक के जब तक मेरी बीवी का डांस देख सके और उसके बाद हंसता हूं मेरे चेहरे पे कीचड़ उछाले, ये मैं देख नहीं सकता। नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें देखने पे कोई मजबूर नहीं करेगा। मुझे बताओ ये शय किसकी है? कौन भरा है तुम्हारे कान? कौन भड़का रहा है तुम्हें? ऐसी कौन सी बात हो गई कि मेरे दिए गए आराम को छोड़कर तुम गलियों की ठोकर खाने का डर नहीं लगता? शुरू की, आंखें खुल गई मेरी। और कोई बात तो नहीं? मैं जानना चाहता हूं, कोई और वजह तो नहीं? कहीं कोई दूसरा आदमी तो नहीं? हो भी सकता है। तुम्हारा मतलब कोई और भी है? मैं बेवफाई करूंगी मार्को तो खुलेआम, काम का बहाना करके दूर किसी जंगल में छुपकर नहीं। तुम मुझ पे कलंक लगा रही हो। तुम मुझे बदनाम कर रही हो, मुझ पे शक कर रही हो, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा के ये मत सोचना रोजी तुम्हें बच्चन बनने का बहाना मिल गया।
सुनना ही है तो सुनती जाओ। मैं एक पल को भी नहीं भूला कि तुम जैसी औरत में खून कैसा दौड़ रहा है। तुमसे शादी करने का पाखंड किया, ये जानते हो तुम्हें अपनी जरूरत के लिए खरीद रहा हूं। तुम जैसी औरत अगर ये सोचती है कि किसी शरीफ आदमी की धर्म पत्नी बन सकती है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं। एक और बात सुनती जाओ, मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है, नफरत है। तुम जाओगी तो तुम्हारे जैसे हजारों आएंगी। जाओ, निकल जाओ यहां से।